अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला। बेशक अल्लाह ताला ने इस्लाम को दुनिया का सबसे अच्छा, बड़ा और ख़ूबसूरत मज़हब बनाया है। आज दुनिया में 1.8 बिलियन मुसलमान हैं, यानी 1.8 अरब मुसलमान। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दायरे इस्लाम में दाखिल होने वाली चंद हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8 दोस्तों, अगर हम बात करें इस्लाम की तालीम की, तो बेशक हमारे परवरदिगार ने हमारी हदायत के लिए कुरान मजीद को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़तमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ साफ इंसान की हदायत का रास्ता बता दिया है। तो ऐसा ही एक मज़ेदार वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ईसाइयों के एक मशहूर पादरी ने ये दावा किया कि वो कुरान पाक में गलती निकालेगा, लेकिन उसे गलती तो ना मिली मगर हदायत ज़रूर मिल गई। दरअसल जब इसने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा और उसे समझा तो इसे मालूम हुआ कि इस्लाम ही एक सच्चा मज़हब है। तो फिर इसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने रिश्तेदारों और सबको ये बता दिया कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है और ये अब एक मुसलमान है। नंबर 7 दोस्तों, अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो इसको तामीर करना बेहद मुश्किल है, लेकिन डुबा देना बेहद आसान। तो आज मैं कुछ इस तरह की ही बात आपके साथ शेयर करता हूँ। ये किस्सा एक अमेरिकन बिजनेसमैन के बेटे का है। जब इसके बाप की डेथ हुई तो इसकी सारी जायदाद इस लड़के के नाम हो गई और ये एक बड़ा अमीर आदमी बन गया, मगर गलत सोहबत का शिकार हो गया। इसने शराबनोशी जैसे काम शुरू कर दिए और ये एक ख़राब इंसान बन गया। गलत सोहबत में मुब्तला हो जाने की वजह से ये अपने बिज़नेस को संभाल नहीं सका और इसका बिज़नेस ख़त्म होता चला गया। तो इस लड़के ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और इसने स्मगलिंग जैसे काम भी शुरू कर दिए। ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका था। एक दफ़ा ये स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने फ़ौरन इसे गिरफ़्तार कर लिया। अदालत ने इसे 10 साल की सज़ा सुनाई। जब ये जेल गया तो इसका वास्ता मुसलमानों से पड़ा। ये मुसलमान कैदी हर रोज़ जेल में ही नमाज अदा करते थे और बाकायदगी से कुरान पाक की तलावत करते थे। ये आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के साथ वक्त गुजारने लगा और मुसलमान इसे इस्लाम की तालीम देने लगे। इसकी किस्मत मुकम्मल तौर पर बदल गई और इसने जेल में ही इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जब ये बंदा जेल से बाहर आया तो सब इसे देखकर हैरान हो गए। इसने स्मगलिंग और नशा क्या, गाने सुनना भी छोड़ दिए थे। नंबर 6 दोस्तों, अब जो मैं आपको वाक़या बताने जा रहा हूँ, ये ईसाइयों के सरबराह की कहानी है। ईसाइयों के 3 बड़े लीडरों में से एक पादरी जब अपनी किताब पढ़ रहा था तो इसमें इसने कुरान पाक का ज़िक्र देखा। फिर इसने ये फ़ैसला किया कि वो कुरान पाक का मुताला करेगा और इसकी बातों को झूठा साबित करेगा। फिर इस पादरी ने काफ़ी अर्सा कुरान पाक का मुताला किया और जब इसने मुकम्मल कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ लिया और इसको समझ लिया, तो जब ये ईसाइयत की किताब पढ़ता तो इसमें कई गलतियाँ निकाल बैठता और इसने ख़ुद ये कहा कि कुरान के अल्फाज बेशक किसी इंसान ने नहीं लिखे। और दोस्तों, इसने सोशल मीडिया पर यह भी कहा, अक्सर लोग ईसाइयत के मुतल्लिक इससे ऐसे सवालात पूछ बैठते जिसका जवाब इन्हें मालूम ना था, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। मज़ीद दोस्तों, इसने चर्च जाना भी छोड़ दिया और 2023 में इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप रेसलिंग की दुनिया में इंटरेस्टेड हैं तो शायद आप ऑस्ट्रेलिया के मशहूर रेसलर ऑस्ट्रेलियन नाइटमेयर को जानते होंगे। तो दोस्तों, मज़े की बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2019 में जब कोविड-19 शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियन नाइटमेयर जैसे तमाम मसरूफ़ बंदे भी फ्री हो गए। तो फिर इस रेसलर ने ब्राज़ील के एक मुस्लिम रेसलर के से दोस्ती कर ली और इससे इस्लाम के मुतल्लिक जानना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये इस्लाम के बेहद करीब आ गए और अप्रैल 2023 में ही इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लेने के बाद अपना नाम खालिद रखा और इन्होंने थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस की, मगर फिर भी इन्होंने अपने घर वालों को ये बता दिया कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और फिर इन्होंने अपनी मंगेतर को भी इस्लाम कबूल कर लेने का मशवरा दिया और उन्होंने भी इस्लाम को स्टडी किया और इसे कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये लोग मुसलमान हैं। खालिद का ये भी कहना है कि सिर्फ हिजाब बांध कर जाने से इसकी बीवी को जॉब ना मिली, मगर जॉब नहीं बल्कि अपने आमाल प्यारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब खालिद ने दायरे इस्लाम में कदम रख लिया है और अब ये एक सच्चे मुसलमान हैं। नंबर 4 दोस्तों, हदीस मुबारक है कि इंसान का ईमान इसके दोस्त पर है। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसा ही मज़ेदार वाक़या
और ईमान ताज़ा कर देने वाला वाक़या सुनाने वाला हूँ। ये एक ईसाई का वाक़या है। अल्लाह ताला ने इसके हिस्से में हिदायत लिख दी और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। दरअसल इस ईसाई ने अपने तमाम मुसलमान दोस्त बनाए हुए थे जो आपस में इस्लामी बातें करते थे, लेकिन उनका ईसाई दोस्त इनकी बातों पर ज़्यादा गौर व फिक्र ना करता। लेकिन खुदा की हिदायत देखें कि एक दिन ईसाई दोस्त मुसलमानों के पास गया और कुरान के मुतल्लिक सवाल किया, तो मुसलमान ने इसका जवाब दे दिया और फिर इसने आखिरत, नबी, रसूल और रब के बारे में सवालात किए, तो मुसलमानों ने इसके मुतल्लिक भी जवाबात दे दिए। फिर मुसलमान ने इसे एक कुरान और जाए नमाज तोहफे में दिया, जिसको देखकर ईसाई खुश हुआ और इसने कुरान का मुताला किया और आहिस्ता आहिस्ता ये इस्लाम के करीब आता गया और एक दिन इसने सबसे छुपकर इस्लाम कबूल कर लिया और काफ़ी अर्सा नाम का ईसाई और दिल का मुसलमान रहा। ये दिल और नियत से मुसलमान बन चुका था। तकरीबन 1 साल बाद 2023 में ही इसने अपने मुस्लिम दोस्त को ये बता दिया कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है और ये अब मुसलमान है। तो इसका दोस्त बेहद खुश हुआ और इसने इसे हौसला दिया। फिर इसने अपने तमाम घर वालों को भी बता दिया कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अब मुसलमान है। नंबर 3 दोस्तों, अब मैं जो आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ ये ईमान को ताज़ा कर देगा। एक दफ़ा अमेरिका के एक यहूदी ने अपने दोस्तों के साथ सफ़र करने का इरादा किया और मज़े की बात यह है कि इनके दोस्तों में एक दोस्त मुसलमान था। जब ये सफ़र कर रहे थे तो आज़ान होने लगी। मुस्लिम दोस्त ने कहा, मैंने नमाज़ अदा करनी है, तो इसके यहूदी दोस्तों ने इसे मस्जिद तक छोड़ दिया, लेकिन इसने मुसलमान को कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ मस्जिद में आ सकता हूँ? तो मुसलमान ने जवाब में कहा कि अल्लाह का घर है, यहाँ गरीब और अमीर सब आ सकते हैं। तो यहूदी मस्जिद में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसे एक सुकून मिला जो इसे अपनी पूरी ज़िंदगी में ना मिला था। तो फिर इसने जब अपने मुसलमान दोस्त से अल्लाह और नबी हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक सवालात पूछे, तो इसके पूछे गए तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब मिल गए। तो फिर ये यहूदी इस्लाम के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया। फिर इसने कुरान का मुताला किया और इसको समझा, तो फिर इसे मालूम हुआ कि इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। तो फिर इसने इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 2 दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो गैर मुस्लिम तो हैं, मगर इन्हें सच में ये मालूम है कि अल्लाह ही इकलौता वाहिद मालिक व खालिक है। लेकिन इसके बरक्स ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम को पसंद नहीं करते, वो अमन पसंद नहीं होते और वो हक़ के रास्ते पर भी नहीं होते और वो बुराई पसंद होते हैं और वो लोग बुरे अमाल करते हैं। ऐसे ही एक बंदे का मज़ेदार वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बंदे का मज़हब क्या था, तो इसका कोई मज़हब नहीं था। ये शैतान की पूजा करता था, यानी कि दुनिया के 4000 मज़ाहिब में से इसका कोई भी मज़हब पे यकीन नहीं था, बल्कि ये शैतान को अपना खुदा मानता था। और इसने ये दावा भी किया था कि 2024 तक 70% तुर्की को शैतानी रास्ते पर ले आएगा। तो दोस्तों, 2024 तो शुरू हो गया है, लेकिन इसका ये दावा क्या था? दोस्तों, सब आपके सामने है। 2024 शुरू कब का हो गया है और अब 2024 ही तो चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब 70% में से 1% भी शैतानी रास्ते पर नहीं आए, क्योंकि वो बंदा खुद ही हट गया है शैतानी रास्ते से। और दोस्तों, ये अजूबा कैसे हुआ? जो इंसान शैतान की इबादत करता था, भला वो मुसलमान कैसे बना? तो दोस्तों, ये बात भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, दरअसल 2017 में ही इस बंदे से तुर्की टीवी चैनल ने इंटरव्यू लिया और ये पूछा कि तुम भला अल्लाह ताला पर यकीन क्यों नहीं रखते और तुम शैतान की इबादत क्यों करते हो? तो इसने कहा, मैं शैतान का दोस्त हूँ और मैं अल्लाह ताला पर यकीन क्यों करूँ? तो फिर इसने इंटरव्यूअर पर इस्लामी सवालात की बारिश कर दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक सच्चा मुसलमान इंटरव्यू लेने गया था। इसने तमाम सवालात का दुरुस्त जवाब दे दिया। तो शैतान का इबादत गुजार कैमरे के सामने ही ये अल्फाज कह बैठा, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। और फिर इसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये एक मुसलमान है और ये हज पर भी गया और इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वीडियो अपलोड की, जिसमें इसने कहा कि मेरा अब उन लोगों से कोई वास्ता नहीं जो नॉन मुस्लिम हैं और जो शैतानी रास्ते पर हैं। नंबर 1 दोस्तों, अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो अगर आप अलग अलग यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं तो शायद आप इस हिंदू यूट्यूबर के बारे में जानते होंगे।
इसने तकरीबन 10 महीने पहले ही इस्लाम कबूल किया है। दरअसल इसने मुश्किल से अपना चैनल ग्रो किया, लेकिन जब इसने अपना दूसरा चैनल बनाया तो इसने ये देखा कि इस्लामिक वीडियोस पर लोग खूब कमेंट करते हैं और इसे बेहद पसंद किया जाता है। इस पर बहुत से लाइक आते हैं और बेहद सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ होते हैं। तो हिंदू होने के बावजूद इसने एक मुस्लिम चैनल सर्वेंट ऑफ अल्लाह के नाम पर बनाया और इस पर इस्लामिक वीडियोस अपलोड की। पहले तो इसने सिर्फ इस्लामिक साउंड पर वीडियोस अपलोड की, लेकिन जब इसके सब्सक्राइबर में इजाफा हुआ तो इसने यूट्यूब पर अहादीस भी अपलोड करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता नबियों के वाक़यात और बहुत कुछ इसने अपने चैनल पर अपलोड किया और फिर इसने इस्लाम को स्टडी किया, तो फिर इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल का लिंक दे दिया है, आप इसके चैनल को विज़िट करें। और मज़ीद मालूमात के लिए इसने अपने चैनल पर अपनी लाइफ स्टोरी पर अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैंने इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस लिंक के ज़रिए इसका चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खूबसूरत सी ईमान ताज़ा कर देने वाली वीडियो। उम्मीद है आपको ये इस्लामिक वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ये इस्लामी वीडियो मज़ीद लोगों तक पहुँच सके। तो इंशाअल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।